Bismillahirrahmanirrahim. How are you dears? Today is our topic types of data. तो आज हम डेटा के टाइप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट नंबर टाइप्स ऑफ डेटा में जो है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। पहला टाइप जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का है। The characteristic which cannot be expressed numerically and the data are obtained only by recording the presence or absence of the characteristics is called qualitative data or non-numerical data. For example, honest or dishonest, Muslim or non-Muslim, educated or uneducated, married, unmarried, etc. अच्छा, तो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा डेटा है? वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय रिकॉर्डिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हम प्रेजेंस या एब्सेंस को रिकॉर्ड करें, इसी के कहते हैं क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिकल डेटा। वह डेटा जो हम इसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, मैरिड और अनमैरिड वगैरह। तो ये है क्वालिटेटिव डेटा की अक़साम। अच्छा, while a characteristic can be expressed numerically by counting, weighing and measuring, such data are called quantitative or numerical data. For example, age, marks, weight, height, etc. अच्छा, तो क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा डेटा है? जो क्वालिटेटिव डेटा के बरक्स होती है उसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। बरक्स का क्या मतलब है? तो क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि वो डेटा जो हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी डेटा को कहते हैं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि काउंटिंग हो, वेइंग हो या मेजरिंग हो। फॉर एग्जांपल एज, तो एज जो है वो ज़रूर किसी हिंसे में होंगे जो न्यूमेरिकल फिगर में होंगे, इसलिए इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। इसी तरह मार्क्स भी न्यूमेरिकल फिगर्स है, वेट है, हाइट है, एटसेट्रा। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल फिगर्स में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो सेकंड नंबर पर है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। व्हेन द डेटा आर ऑब्टेन्ड थ्रू काउंटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। For example, number of students of statistics class, that is x is equal to 1 2 3 4 5 and so on etc. तो अच्छा, डिस्क्रीट डेटा कौन सा डेटा है? वो डेटा जिसको हम काउंटिंग सिस्टम में ऑब्टेन करें उसी को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। काउंटिंग सिस्टम में ऑब्टेन करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि वो डेटा है जिसमें डेसिमल पॉइंट शामिल ना हो या जिसमें सारे पॉइंट शामिल ना हो, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी को डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। और जो डेटा हम काउंट नहीं करते बल्कि मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसे क्यों कहते हैं कंटिन्यूस सिस्टम। मेजर करने और जो काउंटिंग सिस्टम है इसमें डिफरेंस क्या है? काउंटिंग सिस्टम तो हम जैसे कि हम कोई चीज़ काउंट करते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 अप टू एनी नंबर। और जो मेजरिंग है वो है जहाँ जिस भी पॉइंट से वो स्टार्ट हो और जिस भी पॉइंट्स तक हम उसको काउंट करते हैं, जिस भी पॉइंट्स तक हमने उसको मेजर करना है, तो वो सारे पॉइंट, लेट सपोज हमने 10 से लेकर 20 तक मेजर करना है, तो 10 से लेकर 20 तक सारे पॉइंट्स उसमें शामिल होंगे, इसी को कहते हैं मेजर करना। और इसी किस्म के डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी दिया गया है, वाइल द डेटा ऑब्टेन थ्रू वेइंग एंड मेजरिंग expressed in kilograms, meters, liters, etc. are called continuous data, or data which measuring any point in a series is called continuous data. अच्छा, तो वो डेटा जिसको हम
तौल के ज़रिए मेजर करते हैं, जैसे किलोग्राम्स में, मीटर्स में या लीटर्स वगैरह में, तो इसको कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। या वो डेटा जिसको हम हर पॉइंट्स, सीरीज़ में जितने भी पॉइंट्स है उस सब को मेजर करें, उसी को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। और इसको हम हाइट, इसके एग्जांपल जो है वो वेट है, हाइट है, एज है, टेम्परेचर है। जैसे कि वेट जो है वो किसी पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक सारे पॉइंट्स उसमें शामिल होंगे। मतलब ये कि अगर 1 किलोग्राम हो तो 0 से लेकर 1 किलोग्राम तक जितने भी ग्राम्स है या कोई भी यूनिट उसमें है वो सब इसमें शामिल होंगे। या हाइट है तो हाइट भी अगर आप नाप करना चाहते हैं तो किसी लेट सपोज 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक, तो 1 मीटर से 2 मीटर तक जितने भी पॉइंट्स है वो सब इसमें शामिल होंगे। वो शायद वो अगर पॉइंट जो है वो 0.00001 क्यों ना हो तो इसमें शामिल होंगे ज़रूर। इस तरह एज जो है, एज, तो एज भी अगर आप किसी की मालूम करना चाहते हैं तो वो 0 से लेकर उसी हद तक, लेट सपोज 20 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक जितना भी एज है उस आदमी का, वो सारे के सारे पॉइंट्स 0 से लेकर 25 एज तक, 25 ईयर्स तक वो सारे पॉइंट्स उसमें शामिल होंगे। इसी तरह टेम्परेचर जो है, क्लासेस है फ्रॉम 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इसमें भी 1 से लेकर 10 तक सारे पॉइंट शामिल है, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, और इसी तरह 30 से लेकर 40 तक इसमें सारे पॉइंट्स शामिल है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस डेटा। थर्ड नंबर पर है क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डेटा। अच्छा, तो क्रोनोलॉजिकल डेटा कौन सा डेटा है? व्हेन द डेटा रिकॉर्डेड along with its time of occurrence are called chronological data. For example, the first year admissions of a college for the first 5 years, polio vaccination in the past 6 months, PSL matches in past 5 years, etc. It is also called time series data. अच्छा, तो chronological data वो डेटा है जिसको हम टाइम ऑफ अकरेंस के साथ रिकॉर्ड करते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर लेट सपोज हमने फर्स्ट ईयर एडमिशन ऑफ अ कॉलेज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, जो पास्ट 5 ईयर्स के जितने भी एडमिशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हो गए हैं किसी कॉलेज में, उसी डेटा को हम ले ले तो उसमें सारे ईयर्स के जो जिस भी डेट से वो एडमिशन लिया गया हो उसी डेट का पता हमें चलेगा। तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा, जो टाइम ऑफ अकरेंस के साथ इसको हमने रिकॉर्ड किया है। जैसा कि पोलियो वैक्सीनेशन इन द पास्ट 6 मंथ्स, तो पोलियो वैक्सीनेशन भी किसी ख़ास डेट पे होती है तो उसकी कोई रिकॉर्ड तो मौजूद होगी, इसलिए ये भी इसी डेटा के एक किस्म है। PSL मैच जो है वो भी किसी ख़ास मंथ में किसी ख़ास डेट पे होती है तो वो भी टाइम के साथ अकरेंस होते हैं उसकी, तो इसे कोई भी कहते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा। और इस डेटा को टाइम सीरीज़ डेटा भी कहते हैं। टाइम सीरीज़ डेटा इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलॉन्ग विद इस टाइम ऑफ अकरेंस जो है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, वाइल द डेटा रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन आर कॉल्ड जियोग्राफिकल डेटा। जब डेटा को हम रीजन या जो एरिया है, जिस एरिया से उस डेटा का ताल्लुक़ है उसके साथ उसके मुताबिक पे अगर हम उसको कलेक्ट करें तो इसको कहते हैं जियोग्राफिकल डेटा या स्पेशल डेटा भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ़ डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ KPK एट्सेट्रा। तो KPK में जितने भी कॉलेज है वो तो किसी रीजन किसी एरियाज़ में होंगे, तो हमें पता तो चलेगा कि ये जो लेट सपोज हमारे पास GPGC कॉलेज खार जो है बाजावड़ में, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खार, तो इसका भी रीजन या एरिया जो है उसका पता हमें है। इसी तरह जो है स्वात कॉलेज है, मलक्कड़ में हो या मर्दान में हो, पेशावर में हो, सवाबी वगैरह जितने भी एरियाज़ है वहाँ जितने भी कॉलेजेस है, अगर उसके डेटा हम ले, उस कॉलेज के डेटा हम ले ले तो वो उस एरिया के मुताबिक है, तो इसी डेटा को कहते हैं जियोग्राफिकल डेटा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेशल डेटा, और इसको स्पेशल डेटा भी कहते हैं। तो अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, व्हेन द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ स्पेशल पर्पस फ्रॉम अ कंसर्न्ड सोर्स एंड हैव नॉट पास्ड थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा or raw data or ungrouped data.
फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्टेड फॉर चेकिंग कोरोना वायरस इन बाजावड़। अच्छा, तो प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा है? वो डेटा जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करें किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पज़, फ्रॉम अ कंसर्न सोर्स। कंसर्न सोर्स क्या है? जिस सोर्स से हम इसको कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यह जो मिसाल दिया गया है, डेटा कलेक्टेड फॉर चेकिंग कोरोना वायरस इन बाजावड़, तो स्पेशल पर्पज़ हमारा क्या है? चेकिंग कोरोना वायरस कि क्या यह कोरोना वायरस के पेशेंट्स है या नहीं है। और फ्रॉम अ कंसर्न सोर्स जो है वो हमारे पास बाजावड़ है, तो बाजावड़ से हम डेटा लेते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि यह कोरोना वायरस के कितने पेशेंट्स है या नहीं है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, जो पहले इसको किसी ने कलेक्ट ना किया हो, एंड हैव नॉट पास थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक, और इस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल ना किया गया हो, इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। वाइल द डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन and gave passed through a statistical process are called secondary data or grouped data. For example, the data taken from the population census department is secondary data. अच्छा, तो इसके बरअक्स सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया हो, और that gave passed through a statistical process, और वो पहले से किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से पास किया गया हो, मतलब उस पर कोई स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की गई हो, तो इसे को कहते हैं सेकेंडरी डेटा या ग्रुपेड डेटा। जैसे कि लेट सपोज हमने पॉपुलेशन सेंसस में जो डेटा कलेक्ट किया है किसी एक रीजन से, या लेट सपोज हमारे पाकिस्तान में जो डेटा कलेक्ट होते हैं पॉपुलेशन सेंसस में, अगर पॉपुलेशन सेंसस का जो डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से हम अगर डेटा कलेक्ट करें किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, तो उसी डेटा को कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया गया हो।